रियल वाली कॉपी लाए हो ना? कहाँ पे हम लोग छोड़े थे? चलो अब शुरू हो जाओ। तुम लोगों का तुम लोग परेशान मत, जब मैं बोला हूँ सिलेबस खत्म हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी। मुझे कब क्या कर, शुरुआत में ज्यादा, बाद में भी तुम्हारा ऐसे खत्म होगा अभी कि सब सारे तुम समझ नहीं पाओगे, तो उसके लिए परेशान मत हो, ठीक है। वो मेरी जिम्मेदारी है। क्या? नहीं, आर पे पावर वन सीक्वेंस है ना? सीक्वेंस तो कन्वर्जेंट हो गए। सीरीज, वो सीरीज में अलग बात है, सीक्वेंस में अलग बात होती है, ठीक है। वो सीरीज का रिजल्ट दिखाया गया। खैर फिलहाल अब यहाँ से काम करो, एक रिजल्ट लिखो। एक चीज थोड़ा सा मैं पीछे के बता रहा हूँ कि मतलब बहुत दिन बाद एनालिसिस चालू हो रही, तो आप लोग थोड़ा सा विस्मृत हो गया होगा कि सीक्वेंस था हमारे पास एक, उससे एक सिंबल बनाए थे ये, ठीक है। एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, सीक्वेंस से ये बनता है। और फिर इससे ये सिंबल है, ठीक है, ये सिंबल है, इससे एक नई सीक्वेंस बना लिए थे एसएन, एसएन। तो ये जो सीरीज लिखा गया है, सीरीज एन, ये बेसिकली सिंबल है इस सीक्वेंस के लिए। मैं बार बार कहता हूं ना, दिस इज नथिंग बट एन फ्रॉम वन टू इंफिनिटी इज जस्ट ए सिंबल फॉर द पार्शियल सम सीक्वेंस एस एन। इसको पार्शियल सम सीक्वेंस बोलते थे, एस एन मतलब ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन, ठीक है। तो ये एक सिंबल है इसके लिए, ठीक है। फिर बोले थे अगर सीरीज ए एन कन्वर्जेंट होगी, इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इसकी पार्शियल। तो मतलब पूरा काम अब सीक्वेंस के साथ करना है, ये बहाना है, सिर्फ एक बहाना है, काम सीक्वेंस के साथ करना है। तो ये काम सीक्वेंस के साथ, इसके बारे में जो कुछ भी बताना होगा तुम एसएन के सहारे बताओगे। इफ एंड ओनली एसएन इज कन्वर्जेंट, अगर एसएन कन्वर्जेंट होगी पार्शियल सम सीक्वेंस, तब ये कन्वर्जेंट होगी। तो इसका कन्वर्जेंस चेक करना है, तो इसका कन्वर्जेंस चेक करोगे, इसका कन्वर्जेंस चेक करोगे। और अगर ये कन्वर्जेंट नहीं होगी तो ये कन्वर्जेंट नहीं होगा, मीन्स ये कन्वर्जेंट नहीं होना मतलब डाइवर्जेंट, अगर ये डाइवर्जेंट हुई तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो ले दे के, और अगर कन्वर्जेंट है तो सम क्या आता था, अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो सीरीज सम ऑफ द सीरीज क्या आता था, जो एस एन, ये कन्वर्जेंट है मीन्स एस एन कन्वर्जेंट, तो एस एन की जो लिमिट है, एशियन सीक्वेंस की जो लिमिट है, वही आप इसका इस सीरीज का सम कहलाता है। अगर सीरीज ए एन इक्वल टू यस लिखा गया है, सीरीज ए एन इक्वल टू यस लिखा गया है, मतलब एस एन की लिमिट है, वो एस एन की लिमिट है। लेट ए एन बी ए सीक्वेंस, ऐसे लिखो आप लोग, लेट ए एन बी ए सीक्वेंस, लेट ए एन बी ए सीक्वेंस, सीरीज ए एन। ज्यादातर आप एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी नहीं लिखोगे, ऐसे लिखो तो अंडरस्टूड रहता है, एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी। सीरीज ए एन, दिस सिंबल बी द सीरीज associated to the sequence an, सीक्वेंस से एसोसिएटेड सीरीज एन है, ठीक है। देन इफ सीरीज एन इज कन्वर्जेंट, सीरीज एन इज कन्वर्जेंट, सीरीज एन इज कन्वर्जेंट, देन अगर सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है
तो जिस सीक्वेंस से सीरीज आ रही होगी, अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो जिस सीक्वेंस से सीरीज आ रही होगी, ठीक है, ये किस सीक्वेंस से आ रही है, इससे, ठीक है, ये भी कन्वर्जेंट होगा, देन सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेंट ही नहीं होगा, खासियत ये होगी कि ये कन्वर्ज करेगा जीरो पे, ए एन इज कन्वर्जेंट एंड ए एन कन्वर्जेस टू जीरो। बहुत लोग बोलते हैं इसको एनएस टर्म टेस्ट, एनएस टर्म टेस्ट, एनएस टर्म टेस्ट नहीं है, एनएस टर्म नहीं, बोलते हैं कि ए एन, अगर सीरीज ए एन कन्वर्जेंट है तो कहते हैं ए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो, ये लिख देते हैं, इम्प्लाइज दैट दिस, अगर सीरीज ए एन कन्वर्जेंट हो दिस, तो ये जो लिखा है ये समझना है कि मतलब अगर सीरीज ए एन कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेंट है, और वो उसकी लिमिट हमेशा जीरो होगी, उसकी लिमिट हमेशा जीरो होगी, ठीक है। प्रूफ, लेट एस एन बी द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, मैं बोला था कुछ भी करोगे हमेशा सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम के साथ ही करोगे, ठीक है, तो लेट एस एन बी द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ द सीरीज ए एन, ठीक है, एस एन बी द पार्शियल सम सीक्वेंस ऑफ द सीरीज ए एन, देन ए एन इक्वल टू, ए एन इक्वल टू, यानी जो सीक्वेंस, अब सीरीज पता है तो उस सीरीज से सीक्वेंस ए एन को एक दूसरे तरीके से लिख सकते हो, कैसे, जैसे समझो कि ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ये सीक्वेंस है, इसी से आपका सीरीज बन रहा है ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री डॉट डॉट डॉट, ये सीरीज बन रहा है, ठीक है। अब इस सीक्वेंस को थोड़ा, इस सीक्वेंस को इस सीक्वेंस के सहारे लिखने की कोशिश करो, जो ए एन सीक्वेंस को कन्वर्ट करो कि सीक्वेंस आप पार्शियल सम के सहारे, ठीक है, पार्शियल सम के सहारे, तो ये आपका ए वन क्या होगा, एस वन, ए वन क्या होगा, एस वन, ए टू क्या होगा, एस टू माइनस एस वन, एस टू क्या है आपका, एस टू आपका ए वन प्लस ए टू है, ठीक है, और एस वन आपका ए वन है, तो ए टू की यहां से देखो एस टू माइनस एस वन करोगे क्या आएगा आपका, ए टू, ए टू, तो ए टू को लिख सकते हो एस टू माइनस एस वन, तो उसी तरह से अगर ए थ्री को लिखोगे तो क्या, एस थ्री माइनस एस टू, ए फोर को क्या लिखोगे, एस फोर माइनस एस थ्री, डॉट डॉट डॉट, ए एन क्या होगा, एस एन माइनस एस एन प्लस एस एन माइनस एस एन माइनस वन, ठीक है, एस एन माइनस वन, ठीक है, ये, तो ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर को एक नई सीक्वेंस की तरफ लिख लिया कि एस वन एस टू माइनस, जिसका सेकंड टर्म एस टू माइनस एस वन, फर्स्ट टर्म ए वन एस वन ही रहेगा, ए टू एस टू माइनस एस वन हो गया, ए थ्री एस थ्री माइनस एस टू हो गया, ए फोर एस फोर माइनस एस टू हो गया, ए एन आपका एस एन माइनस एस एन हो गया, तो देन ए एन इक्वल टू एस एन माइनस, जो आप लिखोगे एस एन माइनस वन, ठीक है, एस एन माइनस वन, एस एन माइनस वन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है, ठीक, सिंस सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट, ये आपको दिया गया है कि सीरीज ए एन क्या है, कन्वर्जेंट, इफ सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट, ठीक है, तो दिखाना है कि ये सीक्वेंस की लिमिट जो होगी वो जीरो होगी, ठीक है, तो सिंस सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट बाई आवर हाइपोथेसिस जो आपको दिया गया है, सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट, तो सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट मीन्स पार्शियल सम सीक्वेंस एस एन इज कन्वर्जेंट,
एस एन इज कन्वर्जेंट, ठीक है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। एस एन इज कन्वर्जेंट एंड अगर एस एन कन्वर्जेंट है तो कहीं ना कहीं कन्वर्ज करेगा, एंड एस एन कन्वर्जेस टू एस से, ठीक है। एस एन कन्वर्जेस टू एस से, सीरीज एन कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस एस एन कन्वर्जेंट होगा। अब नोट दैट एस एन माइनस वन सीक्वेंस, एस एन माइनस वन जो सीक्वेंस होगी, सीक्वेंस एस एन माइनस वन, ठीक है। बहुत जल्द इसका प्रूफ, बहुत बिना आर्गुमेंट के बहुत लोग लिखते हैं क्या लिमिट ए एन इधर लगा दिए उधर लगा, लेकिन आप थोड़ा समझना, एस एन माइनस वन सीक्वेंस जो होगी वो एस एन सीक्वेंस की क्या होगी। एस एन सीक्वेंस लिखोगे तो क्या आएगा, एन पूरा खोलोगे तो एस वन, एस टू, एस थ्री, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, और एस एन माइनस वन सीक्वेंस लिखोगे तो क्या आएगा, एस एन माइनस वन, ठीक है। एस एन माइनस वन सीक्वेंस एक्चुअल में एस एन माइनस वन सीक्वेंस में एक टर्म और आपका आ जाएगा यस जीरो, ठीक है। यस जीरो आ जाएगा ना, एस जीरो अगर एन इक्वल टू वन रखोगे, एस वन, ठीक है, एस टू, ठीक है, इस तरह एक टर्म और आ जाएगा आपका एस जीरो। अगर यहाँ से देखो एस जीरो कुछ एस जीरो, अब एस जीरो क्या होगा ये नहीं समझ में आपको आएगा, एस जीरो क्या होगा ये दिक्कत करेगा, एस जीरो क्या होगा, ठीक है, एस जीरो, ठीक है। नहीं वही वो करना होगा, लेकिन अभी अभी में दिक्कत क्या होगा अगर ये लेके चले एस एन माइनस वन, ठीक है, तो यस 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 जीरो आपका दिक्कत करेगा, यस जीरो। लेकिन फिर दिक्कत ये होगी कि अगर आप यहाँ एन प्लस वन कर दोगे और एन कर दोगे तो फिर एस एन प्लस वन माइनस एस एन कर दोगे तो निकल के क्या आएगा आपका ए एन प्लस वन, ए एन प्लस वन, ये निकल के आएगा ये ए एन प्लस वन। तो एस एन करने पे तो दिक्कत, तो ए एन प्लस वन, ये ए एन प्लस वन, और यहां उसी हिसाब से इसको चेंज कर लो, एस एन प्लस वन माइनस एस एन, ठीक है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है। अब एस एन प्लस वन जो सीरीज एन कन्वर्जेंट टू एस एन कन्वर्जेंट और एस एन की लिमिट यस है, एस एन प्लस वन जो सीक्वेंस होगी, एस एन प्लस वन ये जो सीक्वेंस होगी, इसमें जब आप एस एन प्लस वन में एन वेरी कराओगे वन से इन्फिनिटी तो आपका एस टू आएगा, एस थ्री आएगा, एस फोर आएगा, एस फाइव आएगा, ठीक है। और एस एन सीक्वेंस में एस वन, एस टू, एस थ्री, एस फोर डॉट डॉट डे। तो ये जो एस एन प्लस वन सीक्वेंस है, एस एन सीक्वेंस का क्या बन रही है, सब सीक्वेंस, ये समझना सब सीक्वेंस। यानी जो एस एन प्लस वन सीक्वेंस लिखा देखने में लगता है ज्यादा है, लेकिन आप वेरी करा रहे हो एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, तो इसमें एक टर्म छूट जा रहा है। यानी एस एन प्लस वन में एक टर्म छोड़ने पे आपका एस एन प्लस वन सीक्वेंस बन रहा है। तो नोट दैट एस एन प्लस वन सीक्वेंस इज ए सब सीक्वेंस, इज ए सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस एस एन, इसका सब सीक्वेंस होगा, क्योंकि एस एन ये आपका एस एन सीक्वेंस है और ये आपका एस एन प्लस वन सीक्वेंस है। तो एस एन प्लस वन सीक्वेंस में से एक टर्म छोड़ने पे आपका एस एन प्लस वन सीक्वेंस आ रहा है, तो इसमें एक टर्म हटा रहा है, तो ये जो सीक्वेंस है इसको बोलते हैं इसका सब सीक्वेंस है, ये इसका सब सीक्वेंस है। तो एस एन प्लस, नोट दैट, यही ध्यान देने वाली बात है कि एस एन प्लस वन इज ए सब सीक्वेंस ऑफ एस एन। अब आपको एक, अगर कोई अगर ये ऊपर वाली सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है यस पे, तो एक टर्म हटाने के बाद भी जो सीक्वेंस आएगी
या वैसे भी आपको जान लो कि कोई सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है और वो कन्वर्ज कर रही है एस पे, तो उसकी हर सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगी, हर सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगी, और वही कन्वर्ज कर रही होगी जहां ओरिजिनल सीक्वेंस कर रही होगी। तो एस एन कन्वर्जेंट है और एस एन प्लस वन उसकी सब सीक्वेंस है, ठीक है। तो सिंस सिंस ए सब सीक्वेंस a subsequence of a convergent sequence, a subsequence of a convergent sequence is convergent and converges to same limit, converges to same limit। यानी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी हर सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी और वही कन्वर्ज करेगी जहां ओरिजिनल सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी। तो कामा सिंस के बाद कंक्लूजन कामा, तो एस एन प्लस वन सिक्वेंस कहाँ कन्वर्ट करेगी फिर? यस पे ही। एस एन प्लस वन सिक्वेंस भी यस पे कन्वर्ट करेगी क्योंकि ये उसका सब सिक्वेंस है, और एस एन अगर यस पे कन्वर्ट कर रहा है तो सब सिक्वेंस भी वही कन्वर्ट करेगी। सो ए एन प्लस वन सिक्वेंस जो आपका क्या है, एस एन प्लस वन माइनस एस एन, ठीक है, ए एन प्लस वन फॉर ऑल एन। तो ए एन प्लस वन सिक्वेंस कन्वर्जेस टू बाय अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंसेज, ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है यस पे, ये भी सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है यस पे, तो यस माइनस एस, यस माइनस एस, ठीक है, यस माइनस एस दैट इज जीरो, ठीक है, बाय अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंसेज, अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंसेज। Hence, sequence an plus 1 is convergent and an plus 1 कन्वर्ज कर रहा है जीरो पे, an plus 1 कन्वर्ज कर रहा है जीरो पे। an plus 1 जो सीक्वेंस होगी उसमें टर्म क्या क्या आएंगे, a2, n वेरी कराओगे an plus 1 में, तो 1 n इक्वल टू 1 रखोगे तो a2 आएगा, वो a2 a3 a4 यही तो आएगा, ठीक है, ये आपका an plus 1 सीक्वेंस है। इसमें एक टर्म और ऐड कर दोगे a1, तो सीक्वेंस के कन्वर्जेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप फाइनाइटली मेनी टर्म्स ऐड कर रहे हो या हटा रहे हो या नए टर्म से रिप्लेस कर रहे हो। तो ये एस ए एन प्लस वन ये सीक्वेंस है, ठीक है, जो कन्वर्ज कर रहा है जीरो पे, ठीक है, अब उसमें एक टर्म और ऐड कर रहे हो ए वन, तब आपका सीक्वेंस ए एन बन जाएगा, सीक्वेंस ए एन। तो अगर ये कन्वर्जेंट है तो एक टर्म ऐड करने पे भी जो सीक्वेंस आएगी वो भी कन्वर्जेंट होगा, और कन्वर्जेंट वही होगा जहां पे ये टर्म कोई फर्क नहीं डालेगा, ठीक, वही कन्वर्ज करेगा जहां पे ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा होगा, क्योंकि फाइनाइटली मेनी टर्म सीक्वेंस में ऐड करने से सीक्वेंस के नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता और लिमिट भी चेंज नहीं होगी। तो ए एन प्लस वन अगर कन्वर्जेंट है और ए एन प्लस वन और जीरो पे कन्वर्ज कर रहा है, तो सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट and an converges to zero because addition of finitely many terms, addition of finitely many terms, finitely many terms, finitely many terms, addition of finitely many terms to a sequence does not affect the nature of convergence, does not affect the nature of convergence। इस वजह से, ठीक है, ए एन प्लस वन और ए एन में एक ही फर्क है कि ए एन प्लस वन से ए एन कैसे बन रहा है, एक एक्स्ट्रा टर्म डालने से, एक एक्स्ट्रा टर्म डालने से, तो एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड करने से
सीक्वेंस के कन्वर्जेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीक्वेंस जो नई आएगी एक टर्म ऐड करने पे वो भी कन्वर्जेंट होगी और वही कन्वर्ज करेगी जहां पे an+1 कन्वर्ज कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि सिंगल टर्म आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो। तो जो आपको दिखाना था आप दिखा दे QED। ठीक है, जनरली आप लोग एग्जाम में ये कभी जल्दी जल्दी में लिख के आना कि an+1 इक्वल टू SN+1 -SN, फिर दोनों साइड लिमिट लगा देते हैं लड़के, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an+1 इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी SN+1 -SN, फिर अलजेब्रा ऑफ लिमिट लगा दिए। ठीक है, बस इतने 3 लाइन का आर्गुमेंट लिख के चले आते हैं। तो दिक्कत हो जाती है, ये 3 लाइन का आर्गुमेंट लिख के नहीं आना, आपको प्रॉपर वे में लिखना है। इसमें सब सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट यूज होता है, सब सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट यूज होता है। और दूसरी बात कि एडिशन ऑफ फाइनाइटली मेनी टर्म्स सीक्वेंस के कन्वर्जेंस के नेचर को प्रभावित नहीं करता है, और साथ साथ वही कन्वर्ज करेगा जहां पे पहले कन्वर्ज कर रहा था। मान लो कोई सीक्वेंस है जहां जो यस पे कन्वर्ज कर रहा है, अब 10 टर्म ऐड कर दिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 क्या है, फाइनाइटली मेनी में आपका 1000 टर्म भी ऐड कर दिए तब भी कोई, 1 लाख टर्म भी ऐड कर दिए तो फाइनाइटली मेनी टर्म्स ऐड करने पे सीक्वेंस के कन्वर्जेंस के नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये जल्दी ये वाला कभी मत लिखना, वही प्रूफ लिखना आप लोग। ठीक है, let an be a sequence let an be a sequence such that an is greater or equal to 0 for all n belongs to n। यानी सीक्वेंस के सारे टर्म नॉन नेगेटिव हैं, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हैं। देन जो इससे सीरीज फॉर्म होगी, देन द सीरीज an n फ्रॉम 1 to infinity, then the series n from 1 to infinity associated to the sequence an sequence an is called series of non-negative terms, is called series of non-negative terms, non-negative terms, non-negative terms। ज्यादातर आप देखोगे लिखा जाएगा सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, लेकिन बेसिकली वो नॉन नेगेटिव टर्म्स की सीरीज होती है। लोग पॉजिटिव टर्म्स का इसलिए बोल देते हैं, सपोज अगर सीरीज में an 0 हो गया, an अगर 0 हो गया, थोड़ी देर के लिए an 0 हो गया, तो सम में कोई पार्टिसिपेशन उसका रहेगा। अगर an टर्म मान लो आप लिख रहे हो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डॉट डॉट, और अगर A4 0 हो गया तो इसका कोई प्रभाव पड़ेगा इसमें। ठीक है, सीक्वेंस के इस समेशन में ये 0 हो गया तो कोई रोल अदा करेगा ही नहीं। ठीक है, तो एक्चुअल में सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स होता है, लेकिन उसको जनरली लोग बोलते हैं क्योंकि 0 का कोई कंट्रीब्यूशन होता नहीं है, तो बोल देते हैं रफली सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स आर सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। प्रिसाइजली वो नॉन नेगेटिव टर्म्स की सीरीज होती है, लेकिन पॉजिटिव टर्म सीरीज इसलिए बोल देते हैं कि 0 जो टर्म्स होंगे उनका कोई कंट्रीब्यूशन सब में होगा नहीं। ठीक है, ठीक है, यानी आपके an, या तो फिर an ग्रेटर देन 0 लिखो, फिर 0 अलाउड ही ना करो, अब लिखो सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। लेकिन अगर 0 अलाउड भी कर रहे हो तो आपको कायदा से लिखना चाहिए सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स, लेकिन उसी को सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स बोल देते हैं क्योंकि जो 0 होंगे जो टर्म्स, ठीक है, उन कोई सम में कंट्रीब्यूशन होगा ही नहीं, जो सम आएगा उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। तो सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स मतलब an सारे ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हों। लेट Sn बी द सीक्वेंस ऑफ, हर काम इसके साथ करोगे, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ द सीरीज
इस इस आर्टिकल में पॉजिटिव टर्म सीरीज जो है उसके लिए आप एस एन पार्शियल सम सीक्वेंस मान रहे हो, आप द सीरीज ए एन, ऑफ द सीरीज ए एन। देन ठीक है, एस एन प्लस वन माइनस एस एन आपका क्या आएगा? एस एन प्लस, अभी तो किए हो, ठीक है, एस एन प्लस वन माइनस एस एन, यानी एन प्लस वन, इसको खोलोगे तो क्या है, ए वन प्लस ए टू, ए एन प्लस ए एन प्लस वन, ठीक है, और माइनस एस एन मीन्स ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन, ठीक है। तो ये कट जाएंगे तो बचा क्या, ए एन प्लस वन, अभी ऊपर यूज कियो, तो ए एन प्लस वन, ठीक है, ए एन प्लस वन। और आप कह रहे हो कि इस सीरीज का हर टर्म ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो है, आप ऊपर लेके चल रहे हो ना सीक्वेंस लेते समय कि ए एन ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, तो ए एन प्लस वन भी क्या होगा आपका, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है। ए टू ए थ्री सब तो ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होंगे, तो ये ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। दिस इंप्लाइज एस एन प्लस वन इज ग्रेटर आर इक्वल टू एस एन, ठीक है, एस एन प्लस वन इज ग्रेटर आर इक्वल टू एस एन, एस एन प्लस वन माइनस एस एन ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, उसको इस साइड कर दिया या दोनों साइड एस एन ऐड कर दिया, तो एस एन प्लस वन इज ग्रेटर आर इक्वल टू एस एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। दिस इंप्लाइज एस एन इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, यही तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की डिफिनीशन है, याद करो, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस की यही शर्त है कि आगे जाने पे फॉर एवरी एन ए एन प्लस वन ग्रेटर आर इक्वल टू ए एन होना चाहिए, तो यहाँ एस एन प्लस वन है, तो एस एन प्लस वन ग्रेटर आर इक्वल टू एस एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, तो एस एन इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। या सिर्फ इंक्रीजिंग भी लिख सकते हो, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब एक रिजल्ट मैं इसके पहले भी पढ़ा चुका हूँ, आपके कॉपी में भी होगा, कि कोई मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होती है, इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है वो। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेंट तब होती है, बाउंडेड बिलो तो रहेगी ही रहेगी, जब वो बाउंडेड एबव हो जाए, ठीक है। तो वी नो दैट, वी नो दैट, आपके कॉपी में पीछे लिखा होगा कहीं, वी नो दैट ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, और ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट होता है, इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड एबव, इट इज बाउंडेड एबव, बाउंडेड एबव। और कहाँ कन्वर्ज करता है ये भी आपको लिखवाया गया था, कहाँ कन्वर्ज करता है, इट इज बाउंडेड एबव, कन्वर्ज कहाँ करता है, कन्वर्जेस टू द लीस्ट अपर बाउंड इन द एंड, या एंड लिखो, इन दिस केस, इन दिस केस, इन दिस केस जो सीक्वेंस होगी वो आपकी कन्वर्ज करेगी, इन दिस केस द सीक्वेंस converges to, converges to the least upper bound, least upper bound of the range set, of the range set of the sequence। यकीन मानो पॉजिटिव टर्म सीरीज में ये रिजल्ट बहुत सबसे यूजफुल रिजल्ट है, यानी ये पार्ट वन का रिजल्ट है लेकिन यूज यहाँ सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो वो बाउंडेड एबव
मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट कब होगी? जब वो बाउंडेड एबव होगी। अगर बाउंडेड एबव होगी तो कन्वर्जेंट होगी, अगर बाउंडेड एबव नहीं होगी तो कन्वर्जेंट नहीं होगी। क्लियर कट बात, इफ एंड ओनली इफ है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस अगर बाउंडेड एबव है तब कन्वर्जेंट होगी, बाउंडेड एबव नहीं है तो कन्वर्जेंट नहीं होगी। और अगर कन्वर्जेंट होगी तो कहाँ कन्वर्ज करेगी ये भी आपको पता रहता है कि जो सीक्वेंस का रेंज सेट होगा उसके लीस्ट अपर बाउंड पे। इसी का एनालॉग रिजल्ट क्या होता है? ए मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इट इज बाउंडेड बिलो, इट इज बाउंडेड बिलो। और कहाँ कन्वर्ज करता है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ रेंज सेट पे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ रेंज सेट ऑफ द सीक्वेंस। लेकिन हमको उस रिजल्ट की यहाँ जरूरत नहीं है, हमको यहाँ इसकी जरूरत है क्योंकि आपका ऐसे अगर आपका सीरीज जो है वो पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो एसएन हमेशा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। आप देख रहे हो वन बाय वन करके, अगर आपका सीरीज पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो एसएन हमेशा क्या होगा? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। एसएन इज ऑलवेज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो अगर एसएन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो एसएन इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली, बताओ क्या लिखोगे? इफ एंड ओनली, क्योंकि मोनोटोनिक तो हो गया है। इफ एंड ओनली एसएन इज बाउंडेड एबव, ठीक है, एसएन इज बाउंडेड एबव। एसएन इज बाउंडेड एबव एंड दिस इंप्लाइज अगर सीक्वेंस एसएन कन्वर्जेंट है तो मीन सीरीज एएन कन्वर्जेंट होगी। ये तो मैंने कहा सीक्वेंस सीरीज एएन का कन्वर्जन मतलब सीक्वेंस एएन, सीक्वेंस एसएन का कन्वर्जन। तो ये सीक्वेंस एसएन इज कन्वर्जेंट मीन सीरीज एएन इज कन्वर्जेंट, सीरीज एएन इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली, ये लाइन आप लोग स्क्वायर में बनाए, सीरीज एएन इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली पार्शियल सम सीक्वेंस केवल बाउंडेड एबव हो जाए, कहानी खत्म। ठीक है, पार्शियल सम सीक्वेंस इज बाउंडेड एबव। ठीक है, ये रिजल्ट लेकिन जनरल सीरीज के लिए सही नहीं है, ये ध्यान रखना है। ये जनरल सीरीज के लिए नहीं है, ये सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स के लिए। सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स कन्वर्जेंट होगा इफ एंड ओनली इफ कि उसका पार्शियल सम सीक्वेंस केवल बाउंडेड एबव हो जाए, बाउंडेड एबव हो जाए। ठीक है, कन्वर्जेंट भी दिखाने की जरूरत नहीं, सिर्फ बाउंडेड एबव दिखाए कि नहीं तो आपका सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगा, सीरीज कन्वर्जेंट। लेकिन दिस रिजल्ट इज ट्रू ओनली फॉर पॉजिटिव टर्म सीरीज। अजम्पशन आप क्या मान के चल रहे हो? शुरुआत से पॉजिटिव टर्म सीरीज लेके चल रहे हो, तो ये रिजल्ट जनरल सीरीज के लिए सही नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में बहुत काम करेगा सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स में, कि किसी सीरीज को कन्वर्जेंट दिखाना होगा तो उसके पार्शियल सम को बाउंडेड एबव दिखा दोगे, पार्शियल सम को बाउंडेड एबव दिखा दोगे। अगर पार्शियल सम सीक्वेंस बाउंडेड एबव हो गई तो सीरीज क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट। अब जितने भी थियरम है, कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, कोसी रूट टेस्ट, सब इसी एसएन, क्योंकि वो सारी टेस्ट जो बताए जाएंगे वो पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए बताए जाएंगे। ठीक है, तो एक इसका एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन, इस रिजल्ट के कुछ एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस। और अब आप जान लो जितना भी पढ़ाया जा रहा है वो सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, कंसीडर द सीरीज, सीरीज 1 बाई एन, एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, कंसीडर द सीरीज 1 बाई एन, एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ दी एबव सीरीज। इसको बोलते हैं, ये जो सीरीज है इसका नाम जान लो, इसको बोलते हैं हार्मोनिक सीरीज। ठीक है, हार्मोनिक सीरीज, हार्मोनिक सीरीज। ठीक है, हार्मोनिक सीरीज, इसका जनरल हार्मोनिक सीरीज भी होता है एन पे पावर पी। ठीक है, एन पे पावर पी, लेकिन उसको थोड़ी देर बाद प्रूफ किया जाएगा। ठीक है, अभी प्रूफ करोगे तो प्रूफ थोड़ा बड़ा होता है, एक टेस्ट बता दूंगा उसके बाद प्रूफ करोगे तो बड़े आसानी से हो जाएगा।
तो सीरीज 1/n पे कन्वर्जेंस को चेक करना है। इसमें थोड़ा मैं कहता हूँ ना, अलजेब्रा आसान इसलिए है कि उसमें एकदम आपको पता रहता है कि ये चीज है तो ऐसे करके दिखाना होगा। एनालिसिस में कुछ ट्रिक्स होती हैं, उस ट्रिक्स को अगर वायलेट किए तो ये सवाल कतई नहीं लगेगा, चाहे जितना इधर उधर घूम लो। ठीक है, इसमें क्या होता है, कंसीडर द सब सीक्वेंस। इसकी ये मैकेनिक्स आपको पता, कंसीडर द सब सीक्वेंस। पहले लिख लो एक लाइन ये, नहीं तो कहोगे बात। पार्शियल सम सीक्वेंस मान लो, लेट एस एन बी द पार्शियल सम सीक्वेंस ऑफ द सीरीज 1/n, ऑफ द सीरीज 1/n। ठीक है, नोट दैट सीरीज 1/n, n फ्रॉम 1 to infinity इज ए पॉजिटिव टर्म सीरीज। इसमें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, पॉजिटिव टर्म सीरीज। ये भी आप लगे हाथ लिख लो, पॉजिटिव टर्म सीरीज है, क्योंकि इसका कोई भी टर्म लोगे, पहला टर्म क्या आएगा, 1, 1/2, 1/3, 1/4, इसके सारे टर्म ग्रेटर देन जीरो। यहाँ तो जीरो भी अलाउ नहीं है। ठीक है, इसके स्ट्रिक्टली ये क्लियर कट पॉजिटिव टर्म सीरीज है। ठीक है, पॉजिटिव टर्म सीरीज है। तो जब ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो ये कन्वर्जेंट होगा इफ एंड ओनली इफ अगर इसका पार्शियल सम सीक्वेंस बाउंडेड एबव हो जाए। ये कन्वर्जेंट कब होगा, पॉजिटिव टर्म सीरीज अगर है तो ये रिजल्ट की आप इसके ऊपर किए उसी का एप्लीकेशन में तो कर रहे हो। ये कन्वर्जेंट पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो ये कन्वर्जेंट कब होगा, जब इसका पार्शियल सम सीक्वेंस बाउंडेड एबव हो जाए। और अगर पार्शियल सम सीक्वेंस बाउंडेड एबव नहीं आया तो ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो आप देखो क्या, तो इसके लिए कंसीडर द सब सीक्वेंस, कंसीडर द सब सीक्वेंस यस 2 पे पावर n, यस 2 पे पावर n, कंसीडर द सब सीक्वेंस यस 2 पे पावर n ऑफ द सीक्वेंस Sn, ऑफ द सीक्वेंस Sn। ये इसका सब सीक्वेंस है, ये आपको पता चल रहा है ना। जब n वेरी कराओगे, n फ्रॉम 1 to infinity, लिखा भले नहीं जाता लेकिन आप n फ्रॉम 1 to infinity है, तो ये आपका क्या है, S1, S2, S3, S4, ये है Sn। और S2 पे पावर n क्या होगा, S2, जब n इक्वल टू 1 रखोगे तो पहला टर्म क्या आएगा, S2। n वेरी कर रहा है ना ये, S2 आएगा पहला टर्म। जब 2 रखोगे S2 पे पावर 2 यानी S4। ठीक है, S4, फिर S6, S8, फिर आपका 2 पे पावर 4 रखोगे S16, ये आएगा। तो आ तो वहीं से रहे हैं टर्म, आ तो वहीं से रहे हैं, S2, S4, आगे S8 होगा, आ तो वहीं से रहे हैं। तो ये जो नीचे लिखा गया है यही आपका जो सीक्वेंस है, S2 पे पावर n सीक्वेंस है। तो ये इसी के एलिमेंट्स तो बन रहा है, तो ये इसका सब सीक्वेंस है। तो ये लिखा गया है, कंसीडर द सब सीक्वेंस S2 पे पावर n ऑफ द सीक्वेंस Sn। अब सारा काम सब सीक्वेंस के साथ करोगे। यस n इक्वल टू 1 होगा तो S2। ठीक है, S2, n इक्वल टू n लोगे तो S2। S2 आपका क्या आएगा, S2 मतलब क्या, A1 प्लस A2, बिल्कुल करेक्ट, A1 प्लस A2, यही तो है S2। आप Sn डिफाइन किए हो क्या, AN प्लस A2 प्लस डॉट 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 AN। तो S2 क्या होगा, A1 प्लस A2। और अगर ये यहाँ पे, यहाँ से देखो AN आपका क्या है, 1/n। AN क्या है, 1/n। AN क्या है, 1/n। ठीक है, AN क्या है, 1/n। तो AN आपका अगर 1/n है, यहाँ देखो AN आपका 1/n है, तो सब आप लिख सकते हो। A1 आपका 1 होगा, A2 1/2 होगा। ठीक है, A2 1/2 होगा। ठीक, तो 1 प्लस 1/2, इसको अभी जोड़ना उड़ना मत, ऐसे रहने देना, इसकी टेक्निक को पकड़ना। फिर आप उसका दूसरा टर्म लिखोगे, यस 2 स्क्वायर। ठीक है, तो आपका क्या आएगा, यस 4
दैट मीन्स A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ठीक है, A4। अभी देखो एक पैटर्न बड़ा अच्छा सा बनता है इसमें, ठीक है। तो A1 आपका क्या हो गया, 1, A2 1/2, ये 1/3, ये 1/4, ठीक है, ये होगा। अब मैं, आप बताना, ठीक है, मैं ये काम कर रहा हूँ, 1 + 1/2 और 3 की जगह भी 4 रख दिया, और ये 4 ऐसे रहने दिया, ठीक है। इसका इसके साथ क्या रिलेशन होगा, कौन किससे बड़ा होगा, ये बताना है। ऊपर वाला बड़ा होगा ना, क्योंकि नीचे आप बढ़ा दे रहे हो, तो ये छोटा हो जाएगा, तो ये सम पूरा छोटा हो जाएगा, तो दिस इज ग्रेटर देन दिस क्वांटिटी, यानी ये ग्रेटर देन दिस। और मैंने बताया अगर ग्रेटर देन है तो आप ग्रेटर आर इक्वल भी लिख सकते हो, ग्रेटर आर इक्वल भी लिख सकते हो, ये तो बार बार समाधान है। अगर ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन बी है तो आप ग्रेटर आर इक्वल टू बी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू दिस मच, एंड दिस इज इक्वल टू 1 + 1/2, और ये आपका 2/4 आ जाएगा, दैट इज 1/2, दैट इज 1/, एक पैटर्न बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो जब आप यस 2 पे पावर 2 लिख रहे हो, तो ये आपका बन के क्या आ रहा है, 1 + 2 × 1/2 आया कि नहीं, 2 × 1/2, दो 1/2 आए। अब ध्यान देना पैटर्न कैसे बनाना है, यहाँ 2 है तो 1 है आपका, 1 रहेगा, 1/2 रहेगा, जो यहाँ इस पे पावर रहेगा वो यहाँ आना चाहिए, ठीक है, जो इस पे पावर रहेगा वो यहाँ आना चाहिए। तो उसी पैटर्न में इसको सेट करो, ये बराबर है ना, बराबर है, तो इसको ग्रेटर आर इक्वल टू लिख सकते हो कि नहीं, ग्रेटर आर इक्वल टू इसी चीज से, ठीक है, 1 + 1/2, 1 + 1/2, अगर इक्वलिटी भी है तो आप ग्रेटर आर इक्वल टू भी लिख सकते हो, किसी में इक्वलिटी शामिल है, ठीक है। तो अगर इक्वल भी है तब भी ये लिख सकते हो, ये तो आप समझते हो कि नहीं, ए ग्रेटर आर इक्वल टू बी, अगर ए ग्रेटर देन बी, आर ए इक्वल टू बी, एक भी ट्रू हुआ तो ये लिख सकते हो, अगर ये हो रहा है तब भी ये लिख सकते हो, ये हो रहा है तब भी ये लिख सकते हो, ठीक है, ये हो रहा है तब भी ये लिख सकते हो, तो इक्वलिटी भी है तब भी आप ये लिख सकते हो। तो ये इक्वल है, लेकिन आप ग्रेटर आर इक्वल टू दिस क्वांटिटी लिख सकते हो, 1 + 1/2। अब यहाँ 2 पे पावर क्या था आपका, 1, तो यहाँ वो पैटर्न बनाने की कोशिश करो, 1 + 1 × 1/2, ठीक है। जितना समझना हो समझ लो, नहीं तो आप बाद में फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। पैटर्न बनाते समय क्या है कि 1/2 हमेशा रहना चाहिए, बस जो पावर आए उसका मल्टीपल 1/2 होना चाहिए। अब इसी तरह से आप यस 4 में बनाओ, आप अपने मन से करो, ठीक है, मेरा मत देखना, करते रहो आप लोग। यस 2 3, इसका अगला टर्म क्या आएगा, यस 2 3, दैट इज S8, और S8 को मैं अब नहीं खोल खोल के लिखूंगा, A1 + A2 + A3, अब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ टर्म क्या है, 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 + 1/6 + 1/7, 1/7, लास्ट वाला क्या आएगा, +1/8, दिस इज लास्ट टर्म 1/8, ये तो आएगा, यस 2 पे पावर क्यों, मतलब यस 8, यस 8 मतलब 8 टर्म का सम, सीक्वेंस के, सीरीज के, तो यहाँ तक आएगा। आपको हर हाल में 1/2 लाना है। आप बताओ, एक तो 1/2 आप इसके साथ छेड़छाड़ मत करना, ये ऐसे ही रहने देना, यहाँ फिर वही काम करोगे, 1/3 को रिप्लेस कर दोगे 1/4 से, और ये कब आ जाएगा 1/2, जब सबको रिप्लेस कर दो 8 से, ठीक है, तो 4/8 दैट इज 1/2, ठीक है। तो दिस इज ग्रेटर आर इक्वल टू, जब रिप्लेस करोगे तो अपने आप ग्रेटर आर इक्वल हो जाएगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 1 + 1/2 + 1/4, इन चारों को एक साथ पेयर अप कर लिए, ठीक है, इन चारों को एक साथ पेयर अप कर लिए, ठीक है। तो ये एज इट इज आप रहने दिए, फिर इसकी जगह 1/4 + 1/4, 1/3 को रिप्लेस किए, और प्लस यहाँ पे सब जगह 8 8 कर दोगे, 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8, ठीक है, 1/8, ठीक है। यहां से आपका क्या आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, 2/4 दैट इज 1/2, और यहां से 4/8 दैट इज 1/2, तो दिस इज इक्वल टू 1 + 1/2, और यहां से भी 1/2 आ जाएगा, और यहां से भी आपका 1/2 आ जाएगा, ठीक है, यहां से भी 4/8 मीन्स 1/2, ठीक है।
तो पैटर्न फिर आपका बनता हुआ दिख रहा है 3 × 1/2। मैं बार बार कह रहा हूं कि 1 रहेगा, 1/2 रहेगा, जो यहाँ पावर हो उसका मल्टीपल यहाँ आना चाहिए, 3 × 1/2। इसी प्रक्रिया से बढ़ते हुए आप यस टू पे पावर एन बताओ क्या होगा। डॉट डॉट डॉट। अब इसका जनरल वाला टर्म देखते हैं क्या होगा, यस टू पे पावर एन। ठीक है, यस टू पे पावर एन। अब उसमें थोड़ा ध्यान से रखना कि नहीं तो फिर आप समझ नहीं पाओगे। ये इसको ध्यान रखते हुए पकड़ना, ठीक है। जब यस 2 पे पावर 3 है तो इसका लास्ट टर्म क्या आ रहा है, 8। वो 2 पे पावर 3 ही है, वो 2 पे पावर 3 है। इसका मतलब जो यस 2 पे पावर एन आएगा उसका भी लास्ट टर्म क्या होगा आपका, 1 पे पावर 2 पे 1/2 पे पावर एन, 1/2 पे पावर एन। ठीक है, 1/2 पे पावर एन। ये तय बात है। अब देखना जो ये पेयरअप कर रहे हो यहाँ देखना, अभी मत लिखना तुम लोग, गलती जल्दी जल्दी आओ मत भी थोड़ा सा। ठीक है, तो ये तो आपका 2 पे पावर क्यूब ही है, यानी जो है वही यहाँ आ रहा है। इसको मैच करने की कोशिश, पेयरअप में जो 4 पेयर बना रहे हैं उसको मैच करने की कोशिश करो 2 पे पावर क्यूब से। तो एक क्या है आपका, ये आपका क्या है, ठीक है। 4+1 है ना, मीन्स 4+1 का मतलब 2 पे पावर 2+1। और क्यूब के फॉर्म में लिखना, क्या लिखोगे, 2 पे पावर 3 - 1 + 1। ये है ना, ठीक है। ये समझो ये है, ठीक है। ये 2 पे पावर आपका 5 है, 1/5 है, तो 5 को आप ऐसे, मैं बोला इसी फॉर्म में लिखना है हमको, इसके फॉर्म में लिखना है। तो 5 है तो उसको ले लिया 2 पे पावर 2 + 1, और फिर 2 पे पावर 2 के ले लिया 2 पे पावर 3 -1 + 1, तो यन आ गया आपको, ठीक है। तो इसका जो लास्ट ग्रुप बनेगा, ये 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 + 1/5 + 1/8। ठीक है, डॉट 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 +1/8, यहां तक तो देखे ही थे आप। ठीक है, जो इसका लास्ट ग्रुप बनेगा उसका फर्स्ट टर्म क्या आएगा लास्ट ग्रुप का, एक ग्रुपिंग जब बनाते जाओगे 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, ऐसे ग्रुप बनता जाएगा। ये 4 टर्म का ग्रुप होगा, आगे 8 टर्म का ग्रुप होगा, आगे आप जब करते तो 8 टर्म का ग्रुप बनता। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, अब इसी को जनरलाइज करना है यहीं से। तो 2 पे पावर 3 - 1 + 1, अब एन से रिप्लेस करोगे तो इसका मतलब आएगा क्या आपका, 1/2 पे पावर n - 1 + 1। ये होगा लास्ट ग्रुप का पहला टर्म, ये होगा 1/2 पे पावर n - 1, और ये +1 अलग है, ये +1 आप अलग बताना बनाना, ठीक है। +1, 2 पे पावर n - 1, और उसमें +1 ऐड किए हो। जित मैं कह रहा था ये लिखना बहुत लोग रटते हैं, समझ लो यहाँ से। जो लास्ट ग्रुपिंग बन रही है उसका लास्ट तो 2 पे पावर 3 ही है, यही है। पकड़ने की कोशिश करो कि लास्ट ग्रुप S8 में लास्ट ग्रुपिंग का पहला वाला कैसे बन रहा है। तो 5 है, तो 5 को आप लिख सकते हो 2 पे पावर 2 + 1, और 2 पे पावर 2 मतलब 2 पे पावर 3, n की जगह 3 है, 3 - 1। अब इसी को n से रिप्लेस कर दो 3 को, तो 2 पे पावर n - 1 + 1। तो जब यस 2 पे पावर n लिखोगे तो आपका क्या आएगा, 2 पे पावर n - 1 + 1। ये ठीक है। अच्छा, पार्डन में, ठीक है, पार्डन में असल बात सारा फोकस मेरा वहां समझाने में लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ इसको आप लोग तो इतना, अब इसके, अब एक 1/2 पे पावर n - 1 + 1। ठीक है, अगला टर्म क्या आएगा, हाँ +2, एक एक ऐड होगा ना, +2, ठीक है। 2n - 1 + 2, लास्ट टर्म इसका क्या होगा, 1/2 पे पावर n, 1/2 पे पावर n। ठीक है, अब प्रियांशु तुम्हारी बारी, नंबर आ गया, ठीक है, तुम्हारा नंबर आ गया। इसमें कितने टर्म्स होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, इस सम में, इस जो लास्ट वाला सम है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे।
सिंपल सा बताता हूँ, अगर नेचुरल नंबर एक एक बढ़ रहा है, आगे एक एक बढ़ रहा है ना, 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8, तुमसे मैं पूछूं 5 लिखा है, 6 लिखा है, 7 लिखा है, 8 लिखा है, इसमें टर्म्स निकालना होगा तो कैसे निकालते हो? 8 में से इसको घटाते हो, 8 में से लास्ट वाले में से फर्स्ट को घटाओगे, ठीक है, और +1 ऐड कर दोगे, ये तो करते हो, +1 ऐड कर दोगे, ठीक है। जैसे इसमें आपके 4 टर्म आ रहे होंगे ना, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, तो 8 में से 5 घटाओगे 3 और +1 एक जा, तो ये भी निकल 2 पे पावर n, ये सब एक एक करके बढ़ रहा है, 1 बाय 1 बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उछाल मार, एक एक बढ़ रहा है। तो इसमें कितने टर्म आएंगे? 2 पे पावर n माइनस, ठीक है, इसमें से इसको घटाओगे 2 पे पावर n -1 और फिर एक ऐड करोगे, एक ऐड करोगे, ऐड करना भूल जाओ, ऐड करोगे, इसमें से इसको घटाओगे फिर ऐड करोगे, तो बचेगा केवल क्या? इतने टर्म्स, ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो सीधे वही लिखो, ठीक है। इतने टर्म्स आ रहे होंगे इसमें, ठीक है। ग्रेटर आर इक्वल टू, अब कहानी वही जो जैसा करते आ रहे हो, ग्रेटर आर इक्वल टू, ग्रेटर आर इक्वल टू 1 + 1/2, और यहाँ 1/4, 1/4 +1/4, और फिर यहाँ आप 1/8 +1/8 +1/8 +1/8 प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ क्या करोगे? हमेशा लास्ट वाला सबसे रिप्लेस करते हो ना, तो यहाँ 2 पे पावर n सब जगह कर दोगे, तो 1 बाई प्लस के बाद लिखना 1/2 पे पावर n प्लस 1/2 पे पावर n प्लस डॉट 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 1/2 पे पावर n। एंड दिस इज इक्वल टू 1 + 1/2, यहाँ से आपका 1/2 आ जाएगा, यहाँ से भी आपका 1/2 आ जाएगा, और लास्ट वाले से क्या आएगा? ये आपको पता ना कितने टाइम्स आ रहा है, इसलिए मैं पहले बताया कितने टाइम्स ये आ रहा है, कितने टाइम्स, 2 पे पावर n -2 पे पावर n -1 टाइम्स, तो वही सेम चीज इतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, सेम सेम चीज इतने टाइम्स ऐड हो रही है, तो इतने से मल्टीप्लीकेशन कर दोगे ना, ठीक है, तो 1/2 पे पावर n इंटू 2 पे पावर n -2 पे पावर n -1, ठीक है। जैसे 4 1/8 1/8 1/8 1/8 4 बार आ रहा है, तो 4 इंटू 1/8, अगर 1/2 पे पावर n 1/2 पे पावर n 1/2 पे पावर n इतनी बार आ रहा है, तो 1/2 पे पावर n में इतने का मल्टीप्लाई, जितनी बार आ रहा है उतना मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 + 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस डॉट 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 प्लस, इसको अंदर कर दो, इसको अंदर करो चुपचाप सीधे, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा? 1 - 1/2, इसको अंदर करो, कट, ये कट जाएगा और 1/2 बचेगा यहाँ से, ठीक है, 1/2, तो आपका लास्ट वाला भी 1/2 आ गया, देखो, ठीक है। 1 + 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2, अब ये कितने आपके आए होंगे? 1/2 कितना आए होंगे, ठीक है, उसी से तो जनरलाइज कर रहे हो, ठीक है, तो जब s2 पे पावर n रख रहे हो तो कितनी बार 1/2 आएंगे? n टाइम्स, n टाइम्स, n टाइम्स, ठीक है, n टाइम्स, s2 पे पावर 3 में 3 टाइम्स आपके 1/2 आ रहे थे, तो यहाँ आपके n टाइम्स आएंगे, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 1 + n इंटू 1/2, n इंटू 1/2, ये 1/2 जो आएगा सम वो n टाइम्स होगा, ठीक है, n टाइम्स, ये जुड़ के आपका 1/2 हो गया है, ये सम 1/2 आ गया, टोटल जो इसमें टर्म होंगे वो n + 1 टर्म्स हैं, तो यहां से यहां तक का जो है
वो n है, ठीक है, वो n है, ठीक है। तो 1 + n × 1/2, ठीक है। सो s2 पे पावर n इज ग्रेटर आर इक्वल टू, फाइनली क्या आ गया आपका, s2 पे पावर n इज ग्रेटर, इसमें देखो ऊपर ग्रेटर आर इक्वल टू कहीं लगा होगा, इक्वल बाद में चल रहा है, ऊपर से देखोगे तो ग्रेटर आर इक्वल टू बना हुआ है, ग्रेटर आर इक्वल टू 1 + n × 1/2। मैं कह रहा था पैटर्न बनाने की कोशिश करना, ठीक है, ग्रेटर आर इक्वल टू n/2। अब अगर 1 हटा दोगे, ठीक है, 1 हटा दोगे और यहां मैं सीधे n/2 लिख दे रहा हूं, तो इसका इसके साथ क्या रिलेशन होगा, 1 + n × 1/2, और 1 भी आप हटा दिए, तो ये, और कौन इसमें, कौन किससे बड़ा होगा, ये 1 हटा रहे हो ना, तो ये बड़ा हो जाएगा, तो दिस इज ग्रेटर, स्ट्रिक्ट ग्रेटर देन दिस क्वांटिटी n/2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ठीक है। दिस इंप्लाइज s2 पे पावर n, एक बार फाइनलाइज करके लिख लो, s2 पे पावर n इज ग्रेटर देन n/2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। हर n के लिए ये बात सही हो रही है, s2 पे पावर n इज ग्रेटर देन n/2, ठीक है। लेट इफ पॉसिबल, अभी देखो बड़ी मजेदार चीज है, लेट इफ पॉसिबल, थोड़ी देर के लिए, जो कि होने वाला नहीं है, लेट इफ पॉसिबल कि जो आपका पार्शियल सम सीक्वेंस Sn है, सीरीज का जो पार्शियल सम सीक्वेंस Sn है, बी बाउंडेड एबव, थोड़ी देर के लिए इसको बाउंडेड एबव मान लो, ठीक है, बी बाउंडेड एबव। अगर बाउंडेड एबव हो गया Sn, तो बाउंडेड एबव की डिफिनेशन से क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर, ये हम बस छोड़ रहा हूं सर, छोड़ रहा हूं, सच दैट, अब इसको कल के लिए क्या छोड़ा जाए, सच दैट, ठीक है, दो लाइन, सच दैट कि सच दैट Sn इज लेस आर इक्वल टू m फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, बाउंडेड एबव की डिफिनेशन से। अगर बाउंडेड एबव कह रहे हो तो इसके सारे टर्म, इस सीक्वेंस के सारे टर्म एक पॉजिटिव रियल नंबर से लेस आर इक्वल होंगे, एंड दिस इंप्लाइज, ठीक है, अगर सीक्वेंस के सारे टर्म लेस आर इक्वल हो रहे हैं हमसे, तो सब सीक्वेंस के भी तो होंगे, तय बात है। अगर कह रहे हो सीक्वेंस Sn के सारे टर्म लेस आर इक्वल टू m है, तो सब सीक्वेंस के भी तो सारे टर्म लेस आर इक्वल टू होंगे, तो s2 पे पावर n भी आपका लेस आर इक्वल टू m होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ठीक है, फॉर ऑल n। जब हर n के लिए लेस आर इक्वल टू m है, तो s2 पे पावर n इसके सब सीक्वेंस ही तो हैं, तो s2 पे पावर n भी लेस आर इक्वल टू n होगा फॉर ऑल n। यहाँ s1 s2 s3 s4 सब कह रहे हो कि लेस आर इक्वल है, यहाँ तब s2 इसके ही तो सब सीक्वेंस से ये है, s2 भी लेस आर इक्वल होगा, s4 भी लेस आर इक्वल होगा, s8 भी लेस आर इक्वल होगा, तो ये लेस आर इक्वल टू होगा दिस मच। और आप देख रहे हो कि s2 पे पावर n क्या था आपका, ग्रेटर देन, आप कहीं लिखोगे यहाँ पे s2 पे पावर n क्या था, ग्रेटर देन n/2, इसको यूज कर लो, यहां से इसको स्टार बना देना, ठीक है, बाई स्टार, स्टार को यूज कर रहे हो, s2n लेस आर इक्वल टू m और s2n ग्रेटर देन n/2, n/2, s2n इज लेस आर इक्वल टू m और s2n इज ग्रेटर देन n/2। अब देखो आर्किडियन प्रॉपर्टी, अब देखो खतरनाक खेल आ गया, आर्किडियन प्रॉपर्टी वायलेट होने लगेगी, ठीक है। अगर n/2 लेस आर इक्वल टू m है फॉर ऑल m, तो दिस इंप्लाइज n इज लेस आर इक्वल टू 2m फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। दिस इंप्लाइज सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज बाउंडेड अबव, ठीक है, जब सारे नेचुरल नंबर इससे छोटे हो जा रहे हैं, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज बाउंडेड अबव, ठीक है, बाउंडेड अबव, और विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट बाउंडेड अबव नहीं होता है, विच इज नॉट बाउंड पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसका मतलब ये कंट्राडिक्शन आया किस वजह से, अपने ही कॉपी में देख के बताओ, एब्सर्डनेस या असंभव चीज क्यों आई, जो आप Sn को बाउंडेड एबव मान लिए, तो आवर अजम्पशन की Sn जो बाउंडेड एबव है वो रॉन्ग है, तो 10 सही क्या होगा, फिर सही लिख दो।
दस पार्शियल सम सीक्वेंस एसएन इज नॉट बाउंडेड अबव, क्योंकि बाउंडेड अबव मानने पे तहस नहस हो जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए वो हो जा रहा है, एन बाउंडेड अबव नहीं होता और एन बाउंडेड अबव हो जा रहा है, ठीक है। तो एसएन इज नॉट बाउंडेड अबव, बाउंडेड अबव मानने पे मामला गड़बड़ हो रहा है। और पॉजिटिव टर्म सीरीज है और उसकी पार्शियल सम सीक्वेंस अगर बाउंडेड अबव नहीं है तो सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो हेंस सीरीज 1/n, n फ्रॉम 1 to infinity इज नॉट कन्वर्जेंस मींस डाइवर्जेंट। चलो ठीक है, इसको समझना इस, और हमेशा जान लो अगर यस टू पे पावर n के अलावा कोई सब सीक्वेंस लिखोगे तो मामला फंस जाएगा, ठीक है, मामला फंस जाएगा, ठीक है।